दोस्तों प्रेशर चीज ही ऐसी है कि बड़े बड़े खिलाड़ी को अनाड़ी बना देते हैं और सनराइजर हैदराबाद के मैच में तो हार्दिक पांड्या मेले में गुम हुए बच्चे की तरह नजर आए, वरना कौन कप्तान अपने बुमराह जैसे बॉलर को 13 ओवर्स तक सिर्फ एक ओवर दे। और मैंने देखा पोस्ट मैच के अंदर वीरेंद्र सहवाग जी ने भी ये बात को हाईलाइट किया कि ये क्या कप्तानी की पांड्या ने। मगर पांड्या क्या बुरे कप्तान है? ऑफ कोर्स नहीं। गुजरात टाइटन के अंदर उन्होंने अपनी बताई कि वो कमान कैसे कर सकते हैं, उन्होंने टाइटल जीता है और उस टीम को अच्छे से लीड किया है। मगर जब से मुंबई इंडिया आए हैं और जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, जो फैंस की तरफ से रिएक्शन आया, उसने हिला के रख दिया। पांड्या बैटिंग में आए तो बल्लेबाज नहीं लगते, बॉलिंग में आए तो गेंदबाज नहीं लगते। आखिर हो क्या गया है हार्दिक पांड्या को? और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट की सूरत में ये जरूर बताना है कि क्या हार्दिक पांड्या के साथ ठीक हो रहा है या ये गलत बात है। तो ये फेयर नहीं है कि इतना क्रिटिसिज्म एकदम हो। अगर कप्तानी मिली है तो वो एक लंबे टाइम के लिए मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं, तो शायद इसलिए मुंबई इंडिया ने कप्तानी दी है। इस पर दो मौकफ हैं। एक ये समझते हैं कि एक फ्रेंचाइज ने कप्तानी ऑफर की है तो लेने में क्या हर्ज था। दूसरा ये समझता है कि नहीं, इसने कप्तानी की डिमांड की और उसके बाद मुंबई इंडियन में आया। तो ये जो नाराज फैन है उनका लॉजिक ये है। मगर छोटा सा ब्रीफ जो मैं दो तीन पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका कि ये वही हार्दिक पांड्या हैं जो मुंबई इंडिया से जब 2015 और 16 में खेले थे। इनकी बड़ी पतली परफॉर्मेंस थी, जिसके बाद यही मुंबई इंडियन जिन्हें कप्तान बनाया वो मिडवे में यानी आईपीएल चल रहा था और उसको छोड़ना चाह रही थी। मगर तब कप्तान रोहित शर्मा ने स्टैंड लिया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये अच्छा क्रिकेटर बनेगा, आप टेंशन मत लें, इनको थोड़ा टाइम दें, विल बी गुड। और वो हुआ भी। मगर 2015 और 16 के अंदर आप परफॉर्मेंस देखें, 2015 में 112 रन किए थे हार्दिक पांड्या ने और सिर्फ एक विकेट मिली थी, जबकि 2016 में उन्होंने 11 मैचेस खेले और 3 विकेट मिली और रन सिर्फ 44 थे। इस परफॉर्मेंस के बाद कोई कप्तान साथ में खड़ा होता है तो जिंदगी भर उसे याद रखना चाहिए। और शायद जो फैंस नाराज हैं उनका गिला भी ये है कि आपको रोहित शर्मा ने इतना संभाला दिया और आप जब आपका टाइम आया तो आप इस शर्त पर आए कि मुझे कप्तानी मिलेगी तो मैं आऊंगा वापस मुंबई इंडियन। तो ये मामला है जो नाराज हैं। और जो नहीं नाराज, जो समझते हैं कि ये हार्दिक पांड्या के साथ ज्यादती है, तो ये समझते हैं कि यार एक फ्रेंचाइज की कप्तानी मिली है तो लेने में क्या हर्ज था। और फिर उनका टाइम पीरियड भी ज्यादा है और रोहित शर्मा शायद आइंदा पीएसएल आइंदा आईपीएल खेल पाए या फिर उससे अगला ना खेल पाए। तो इस वजह से मुंबई इंडिया ने सोचा कि एक बड़ा क्रिकेटर उसको अपनी टीम में डाल लेते हैं। मगर जो भी हुआ इन दोनों के बीच, वैसे किसी भी लीग के अंदर खिलाड़ियों के बीच में चपकलस हो तो उस लीग के लिए अच्छा होता है। मगर जहां एक ही टीम के दो खिलाड़ियों में चपकलस है वो बहुत नुकसानदेह है, खुद मुंबई इंडियंस के लिए और मुझे लगता है कि दोनों क्रिकेटर्स के लिए भी। शायद रोहित शर्मा को इतना फर्क नहीं पड़ा और वो ये सबूत उनकी परफॉर्मेंस पे है। पहले मैच में जो उन्होंने खेला उस मैच में उन्होंने 43 रन किए थे और जम के बल्लेबाजी की, अच्छा स्ट्राइक रेट किया। मगर उसी मैच के अंदर 11 रन किए थे हार्दिक पांड्या ने। 3 ओवर की अपने कोटे के 4 ओवर भी पूरे नहीं किए थे, पहले मैच की मैं बात कर रहा हूं। और 30 रन दिए थे, 10 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए। दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने 26 रन किए और 12 बॉल के ऊपर किए। शानदार बल्लेबाजी थी, छोटी थी मगर शानदार थी। मगर वही हार्दिक पांड्या ने उसी मैच में 20 बॉलों के ऊपर 24 रन किए, 120 का स्ट्राइक रेट बनता है, जो कि उनके शान शान नहीं है। और हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 46 रन दिए, जो कि मतलब ऑलमोस्ट 12 की इकोनॉमी बनती है। हार्दिक पांड्या ऐसे बॉलर नहीं थे जैसे वो बन चुके हैं। और पहले मैच के अंदर नजर आ रहा था कि वो रोहित शर्मा को भेज रहे हैं कि आप थर्ड मैन फील्डिंग बाउंड्री के पास करें, और दूसरे मैच में वो रोहित शर्मा से मशवरा कर रहे हैं, फिर वो खुद बाउंड्री पे जा रही हैं। तो बहुत से लोगों को लगा कि यार रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर को जो काफी टाइम से बाउंड्री पे फील्डिंग नहीं कर रहे थे, आपने उनको किस तरह से भेजा। कई फैन ने वो मैच के अंदर क्या चल रहा है, बातचीत क्रिकेटर्स के बीच में क्या हो रही है, वो जाहिर है कोई नहीं जानता। मगर जो विजुअल्स दिख रहे हैं उसके ऊपर ही वो इम्पैक्ट बना लेते हैं कि ये जो हार्दिक पांड्या है उसने जानबूझ के रोहित शर्मा को बाउंड्री पे भेजा। और ये भी कुछ कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जब बुमराह और हार्दिक पांड्या पहले मैच में आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, रोहित शर्मा आए तो पांड्या मुंह बना के निकल दिए। और कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि जो अपने 200 मैच की आईपीएल मैच की जो जर्सी ली रोहित शर्मा ने सचिन से ली, और उसके बाद उस दौरान जब हार्दिक पांड्या आए तो रोहित शर्मा ने उनको इग्नोर किया। ये बात सच है या झूठ, मगर ये विजुअल्स जो हैं वो फैंस के लिए ठंडी हवा का झोंका हरगिज नहीं है। और हर गुजरते दिन में इस लू को मजीद आग मिल रही है, मजीद तेल मिल रहा है। कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाती है, जाहिर है आप जिस पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं आप चीज को वैसा ही ले रहे होते हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव शायद कुछ फैंस का ये बन गया कि दोनों के बीच में अच्छा नहीं है, तो इसलिए दोनों जब भी आपको एक विजुअल्स में नजर आएंगे तो आपको लगेगा कि यार अच्छे मूड में नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो रहा हो बीच में। तो ये है दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये शायद टीम इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया में कप्तान रोहित शर्मा है और पांड्या उनके बेहतरीन, उनके नहीं वर्ल्ड में 2-3 में अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, खासकर T20 की हम बात करें तो।
और ऐसे माहौल में अगर दोनों के बीच में ये खींचतानी हो या ना हो, मगर ये माहौल रहा तो कुछ अच्छा नहीं होगा। और मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि भाई हर क्रिकेटर को आगे बढ़ने का हक है। ये बात सच है कि मुश्किल टाइम में रोहित शर्मा ने उनका साथ दिया, और अगर वो कप्तानी लेना भी चाहते थे मुंबई इंडियन की, तो इसमें वो रोहित शर्मा का मूड जरूर देख लेना चाहिए था, या शायद आई डोंट नो कि अब बीच में क्या हकीकत क्या, ऑफ कोर्स हम नहीं जानते हैं। बट जैसे धोनी ने कप्तानी हवाले की गायकवाड़ के, तो बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट रहा, धोनी की भी इज्जत रही, गायकवाड़ का भी मान बढ़ा। और शायद ऐसे ही कुछ करना चाहिए था मुंबई इंडियन को भी, कि वो रोहित शर्मा से बात करते, रोहित शर्मा खुद स्टेप डाउन होकर उनके हवाले करते, तो शायद कुछ मामला बेहतर आता। बट अब जो हुआ सो हुआ। मगर दोनों के बीच में ये खिंचातानी अगर खत्म होगी तो मुंबई इंडियन और टीम इंडिया दोनों के लिए बेहतर होगी। इस दोनों के बीच में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट की सूची में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।